और इन गरीबों को इंसाफ मिल सके। यहाँ के मुखिया पर जो है वो मुखिया जी यहाँ आते नहीं हैं, उनके बेटे भी आते हैं तो सिर्फ संतावना देकर चले जाते हैं। उन्हें अभी यह भी पता नहीं है कि आपदा में कुछ पैसा मिलता है, आपदा के थ्रू यहाँ पैसा मिलता है सीओ मैडम के द्वारा। अगर वो आपदा का भी पैसा इनको मिला जाए तो कम से कम कॉर्पोरेट सीट का एक छोटा सा आशियाना इन लोगों के लिए तैयार किया जाए, कम से कम इनकी जान बच सकेगी। ये मौत के कुएं में, ये मौत के कुएं में, ये मौत के घर में जीने को बेबस है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जिंदगी व्यतीत कर रही है। मौत का घर है ये, मौत का घर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी ये धराशायी हो सकता है, कभी भी ये गिर सकता है, कभी भी ये टूट सकता है, लेकिन दया नहीं है आप लोगों के चेहरे में, दया नहीं है प्रतिनिधियों के चेहरे में, दया नहीं है प्रशासन के चेहरे में, और दया नहीं है हमारे हेमंत सोरेन जी के पास। क्यों इनको घर नहीं मिलना चाहिए? क्या ये बड़े आदमी हैं? मैं अभी भी कहता हूं कि अबुआ आवास का, पीएम आवास का आप लिस्ट निकालें, उसमें आपको 50 से ज्यादा ऐसे घर मिल जाएंगे जो सीमेंट के बने हुए हैं, जिनके घर 4 पहिया है, उनको अबुआ आवास और पीएम आवास मिलता है, लेकिन ऐसे गरीब लोगों को आवास नहीं मिलता है। क्यों? ये बड़ा सवाल है मेरा सिस्टम से। आपके बाप भाई इनके देखिए, अब जो कहना होगा से कहाँ देगा आवास को, नहीं देगा तो बताइए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खाना बना रही है। खाना बना रहे हैं? यहीं खाना बनाते हैं, यहीं सोते हैं? हाँ यहीं पे कहीं नहीं ना बारी भी करो कहीं। आप सोच सकते हैं यही खाना बन रहा है और यही खटिया पे ये इस दंपति सोते हैं। बताइए, इस डर लग रहा है कभी भी टूट कर गिर जाएगा, जैसा ये महिला कह रही हैं, और यही खाना बनाती है। इस खटिया में कब आग लग जाए, कब इससे कुछ दुर्घटना घट जाए, और सबसे बड़ी डर तो ये ऊपर की ये छत है, कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। किस तरह से ये बेबसी में जिंदगी काट रहे हैं। आप जहां से भी देख रहे हैं इस वीडियो को इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि सिर्फ हेमंत सोरेन तक नहीं बल्कि हमारे पीएम मोदी तक ये वीडियो पहुंचे और इन गरीबों को। कहां सोए हुए हैं आप? सिर्फ मैया सम्मान योजना ही चलेगा कि ये गरीब के घर की ओर भी आदमी को देखना होगा, आपको देखना होगा, आपके सरकार को देखना होगा, यहाँ के विधायक और सांसद को देखना होगा। देख सकते हैं क्या है स्थिति इस अबुआ आवास के सरकार में। अबुआ सरकार में एक व्यक्ति को अभी तक अबुआ आवास ना पीएम आवास मिला है। स्थिति यह है कि ये घर आपको नहीं, एक मलबा नजर आ रहा होगा, टूटा हुआ मलबा, लेकिन ये मलबा नहीं, एक आशियाना है। एक जोड़ों का ये आशियाना है। ये एक जोड़े यहाँ पे रहते हैं और किस तरह से बेबसी में रहते हैं वो मैं आपको दिखा दूं। पहले आप यहाँ अंदर आए और थोड़ा सा विजुअल में दिखाएं महेश जी, कि देख सकते हैं एक तरफ ये जोड़ा खाना बना रहा है और एक सामने बैठकर टुकटुकी भरे निगाहों से सरकार के योजनाओं का इंतजार कर रहा है। कोई मसीहा आएगा और इनके दुख तकलीफ को दूर करेगा, लेकिन पता नहीं वो मसीहा कौन बन पाएगा। इस आवास का और इन लोगों का खबर मैंने पहले भी बनाया था, लेकिन वो अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मुखिया के बेटे से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जियो टैग होके चल गया है, कब मिलेगा कोई खबर नहीं। कहा उन्होंने कि बीडीओ साहब ने आपदा में इन्हें चावल दिया, वो चावल क्या जिंदगी भर चलेगा? क्या आवास क्यों नहीं मिल पा रहा है? मैं दिखा दूं आपके पंचायत में क्या कि जिनका घर बना हुआ है उनको आवास मिला है, जिनके 2 तल्ले मकान है, जिनके सीमेंट के मकान है, उनको आवास मिला है। तो फिर इन बुजुर्गों का आवास क्यों नहीं मिल रहा है? इन दलितों को, इन गरीबों को, इन बेसहायों का आवास क्यों नहीं मिल रहा है? सबसे पहले हम इनसे मिलाएंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? धनु भुइया। धनु भुइया जी। ये आवास कब गिरा है? ये तो समय लिया हाथी गला, जब बारिश हुआ सर समय ले गिर गया, इसी ने पहले 10 दिन पहले गिरा है। हाँ 10 दिन आप इसी में रह रहे हैं? जैसी ने मालिक, इसी ने कहाँ जाए समय सर, हम दूसरा के बाल बच्चा है, कहाँ खाएगा नहीं खाएगा, संतोष से में बैठे हुए इसने, इसी में सोते भी हैं? इसी ने सर, इसी ने सोए हुए, ये है कहे जाना उन्होंने। अब ये क्या करेगा से समय ले ऊपर वाला, यही हम धारणा दे दिया है मालिक, कहाँ जाइए। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, और शर्म आनी चाहिए यहाँ के लोगों को कि इन गरीबों पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इन लोगों की बातों को नहीं सुन रहे हैं, इन लोगों के व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, तो किन लोगों को व्यवस्था मिलेगी? आप देख सकते हैं महिला, और मुझे अंदर जाने से भी डर लग रहा है। एक बार दिखाइए पूरी तरह से, देखिए पूरी तरह से फटा हुआ है, और कब ये पूरी तरह से बैठ जाएगा? ऐसे तो पूरी बैठ गया है, कब गिर जाएगा और कब इनके माथे पर पूरी तरह से बोल दे आसमानी विपदा आ पड़ेगी, कोई ठिकाना नहीं
नहीं है, पानी से पूरा धाराशायी हो चुका है। और महिला देखिए टुकटुकी भरी निगाहों से और ये धुएं में खाना बना रही है। ना इनको अभी तक गैस मिला है, ना आवास मिला है, ना पेंशन मिलता है। चाचा नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, अबर ने वही वीडियो साहब चाचा हमरा थोड़ा सा अंदर जाए था, थोड़ा सा हम डर तो लग रहा है अंदर जाने से कि कभी गिर ना जाए। देख लीजिए एक खंबे पे मात्र टिका हुआ है, डर तो लग रहा है अंदर जाने में कि कुछ हो ना जाए। लेकिन मजबूरी ऐसी है कि अगर इन लोगों की तकलीफ हम ना दिखाएं तो कौन इन लोगों को सुनेगा। देखिए ये इतना आंच लग रहा है, धुआं लग रहा है, और एक कोने में ये कोना इनका सहारा बना हुआ है। ये घर नहीं है, ये घर पूरी तरह से धराशायी हो गया है और ये कोना बना हुआ है इनके लिए सहारा। एक छोटी सी छत, वो भी पूरी तरह से टूटी हुई, कब गिर जाएगी कोई ठिकाना नहीं। चाची आपको पेंशन मिलता है? नहीं लिखल के नहीं सो वहाँ वीडियो साहब लिखल थे रे बाबू, यह हाल है। वीडियो सर आए थे तो कहाँ का दिए थे आप लोगों को? बोलल थी ने कि तू लोग केवल हम खाता खोला देंगे, फ्री लिखा देंगे बस। तो अभी तक नहीं मिला कुछ? नहीं ना खेगे चेक करबे तन जानकारी नहीं भेल कल थी ने कि पैसा न खा डाला। मुखिया जी आए हैं? नहीं कहियो नहीं, कहियो नहीं बाबू कहियो नहीं। आवास मिला? नहीं मिला। क्या कहिएगा आप जनता से, सरकार से क्या कहिएगा? हम कहे कि घर तो बैठ गया है चाचा भैया, आप ही बाप भाई इनके देखिए, तो ये अब जो कहना होगा से कहाँ देगा आवास नहीं देगा, तो बताइए का। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? खाना बना रही है। खाना बना रहे हैं? यहीं खाना बनाते हैं, यहीं सोते हैं? हाँ यहीं पे ही? कहीं नहीं, नगवारी भी करो कहीं नहीं। आप सोच सकते हैं यही खाना बन रहा है और यही खटिया पे ये इस दंपति सोते हैं। बताइए इस डर लग रहा है कभी भी टूट कर गिर जाएगा, जैसा ये महिला कह रही हैं। और यही खाना बनाती है इस खटिया में, कब आग लग जाए, कब इससे कुछ दुर्घटना घट जाए। और सबसे बड़ी डर तो ये ऊपर की ये छत है, कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। किस तरह से ये बेबसी में जिंदगी काट रहे हैं। आप जहां से भी देख रहे हैं इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सिर्फ हेमंत सोरेन तक नहीं बल्कि हमारे पीएम मोदी तक ये वीडियो पहुंचे और इन गरीबों को इंसाफ मिल सके। यहाँ के मुखिया पर जो है वो मुखिया जी यहाँ आते नहीं हैं, उनके बेटे भी आते हैं तो सिर्फ संतावना देकर चले जाते हैं। उन्हें अभी ये भी पता नहीं है कि आपदा में कुछ पैसा मिलता है, आपदा के थ्रू यहाँ पैसा मिलता है सीओ मैडम के द्वारा। अगर वो आपदा का भी पैसा इनको मिला जाए तो कम से कम कॉर्पोरेट सीट का एक छोटा सा आशियाना इन लोगों के लिए तैयार किया जाए, कम से कम इनकी जान बच सकेगी। ये मौत के कुएं में ये मौत के घर में जीने को बेबस है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जिंदगी व्यतीत कर रही है। मौत का घर है ये, मौत का घर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी ये धराशायी हो सकता है, कभी भी ये गिर सकता है, कभी भी ये टूट सकता है। लेकिन दया नहीं है आप लोगों के चेहरे में, दया नहीं है प्रतिनिधियों के चेहरे में, दया नहीं है प्रशासन के चेहरे में, और दया नहीं है हमारे हेमंत सोरेन जी के पास। क्यों इनको घर नहीं मिलना चाहिए? क्या ये बड़े आदमी हैं? मैं अभी भी कहता हूं कि अबुआ आवास का, पीएम आवास का आप लिस्ट निकालें, उसमें आपको 50 से ज्यादा ऐसे घर मिल जाएंगे जो सीमेंट के बने हुए, जिनके घर 4 पहिया है, उनको अबुआ आवास और पीएम आवास मिलता है। लेकिन ऐसे गरीब लोगों को आवास नहीं मिलता है। क्यों? ये बड़ा सवाल है मेरा सिस्टम से। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? और मैं अनुरोध करूंगा अपने सीओ मैडम से, अपने वीडियो सर से कि इस गरीब का सहारा आप लोग बन सकते हैं, बस पहल करने की जरूरी है। जोहार झारखंड, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे थे मामबी न्यूज। धन्यवाद।